हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, इनका रोल क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे और देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन वंस एंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी ऐसा टास्क जो आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, जगह जगह यूज करना पड़ता है, तो उसको हम फंक्शन की शक्ल दे देते हैं ताकि उसको जब चाहें जहाँ चाहें कॉल करा के एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है, यही मेन काम होता है। तो फंक्शन, अभी ये डेफिनेशन आपको और बेटर समझ में आएगी कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन वंस एंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, बताऊंगा क्या होता है। व्हाई डू वी यूज फंक्शंस? फंक्शंस हेल्प अस टू, ये सारे टास्क फंक्शन हमारे लिए कर देता है। इट अवॉइड्स रिपीटिंग कोड, मेक्स प्रोग्राम इजी टू रीड, सेव टाइम, फिक्स एरर्स इजीली, ऑर्गेनाइज लार्ज प्रोग्राम्स। ये सब क्या है, क्यों है, अभी सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। और सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं आपको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, वी पुट इट इनसाइड ए फंक्शन, देन कॉल द फंक्शन वेन एवर नीडेड। बिल्कुल एकदम सटीक बात कही गई है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा टास्क जो आपको बार बार करना पड़ता है, जगह जगह करना पड़ता है, तो उसको हम एक फंक्शन की शक्ल दे देते हैं, फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, ताकि जब भी उसकी नीड हो, जब भी वो काम हमें कराना हो, तो उसे बस कॉल करना है, वो काम आपका हो जाएगा। यानी वो कोड आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, जहाँ भी आपको नीड है कॉल करो, कोड आपको मिल जाएगा। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ए फंक्शन इज रीयूजेबल। फंक्शन इज रीयूजेबल मीन्स हम किसी भी बनाए हुए फंक्शन को जब चाहें जहाँ चाहें यूज कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स वन स्पेसिफिक टास्क, किसी भी कोई भी पर्टिकुलर टास्क है उसको हम फंक्शन की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको जब चाहें जहाँ चाहें यूज करा सकते हैं। इट कैन टेक इनपुट, इट कैन रिटर्न आउटपुट। समझेंगे सारी बात क्या होती है। फंक्शंस मेक प्रोग्राम्स क्लीन एंड प्रोफेशनल। अब अगर आप फंक्शन को समझ लेंगे तो सारे पॉइंट आपको और बेटर समझ में आएंगे। तो एक काम करो आप, मैं पहले कुछ प्रैक्टिकली काम करना शुरू करता हूँ, फिर इसको आप चाहें दोबारा पढ़ लेना इस चीज़ को। ठीक है, अभी मैं सारी बातें ऐसे बताऊँ पढ़ के आपको तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बस आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फंक्शन का। मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें आपको बार बार रेट या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना होता है। यानी कोई भी ऐसा टास्क जहां आपको रेट देना है, क्वांटिटी देना है और आपको अमाउंट निकालना है। अगर ये काम आपको जगह जगह करना पड़ रहा है तो पूरा कोड आपको लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो इसी काम को हम एक फंक्शन की शेप दे देते हैं, एक फंक्शन की शक्ल दे देते हैं। तो ये काम कैसे होगा आइए समझते हैं। तो हमें क्या करना है, रेट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है। तो कैसे करें, देखो सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का। सबसे पहले आपको लिखना होगा डेफ। डेफ एक कीवर्ड है जो आप यूज़ करेंगे। डेफ मतलब डिफाइन, डिफाइन को शॉर्ट में हमने डेफ लिख दिया है। उसके बाद आपको देना है फंक्शन का नाम। मान लो फंक्शन का नेम दिया आपने माई बिल, कोई भी नाम दे दो आप। देखो हमेशा नाम वैसा देते हैं जो उसका पर्पज़ होता है, जैसा काम होता है वैसा हमें नाम देना होता है। तो काम के हिसाब से नाम देना चाहिए। और ये आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है, क्लोज करना है, यानी ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर आप लगाएंगे कॉलन, एंटर। आपको क्या क्या चाहिए इसमें, आपको रेट और क्वांटिटी का इनपुट लेना होगा। तो रेट इनपुट कैसे लेते हैं, ये सारी बातें मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है उन पुराने वीडियोस को चेकआउट करके आइए। एंटर द रेट ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी का इनपुट लेते हैं। आपने कहा इंट इनपुट एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। अमाउंट को मैंने शॉर्टकट में चलो AMT कर दिया, या पूरा टाइप कर दें, चलो पूरा टाइप कर देता हूँ मैं। अमाउंट मैंने कैसे निकाला, रेट इनटू क्वांटिटी मैंने ऐसे निकाला। अमाउंट को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट आपने कहा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कॉमा अमाउंट, इस तरह से। तो ये आपका माई बिल नाम का एक फंक्शन तैयार हो गया है।
अब आपको इस फंक्शन के स्कोप से बाहर निकलना है। कैसे निकलोगे? आप इस तरफ आ जाइए बैक स्पेस दबाकर। अगर इसको मैं अभी रन कराऊं, रन कोड करो, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फंक्शन तो आपका बन गया है लेकिन अभी इसे कॉल नहीं किया गया। कॉल कैसे करेंगे? सिंपली जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है वो नाम दो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है? ये फंक्शन डिफाइन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है? फंक्शन कॉल हुआ है। देखो जरा, मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ क्योंकि आपको इनपुट लेना होगा। एंटर द रेट ऑफ आइटम, मैंने कहा रेट आइटम का है 150। एंटर द क्वांटिटी ऑफ आइटम, मैंने कहा 10। देखो आपको आंसर मिल गया, टोटल अमाउंट इज 1500। तो जब भी आपको इतना कोड चलाना है तो ये आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, बस आपको फंक्शन कॉल कराना है, वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले डिफाइन किया, ये आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन डिफाइन ऐसे होता है। और ये यहाँ पे क्या किया आपने? इस फंक्शन को कॉल किया। कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन पहले डिफाइन होता है, बाद में वो कॉल किया जाता है। अब जैसे मान लो आपने फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब मान लो आप कुछ काम कर रहे थे कहीं पर और ये फंक्शन आपको दोबारा चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन का नाम देना है, उसे कॉल करा देना है। तो अब जब भी ये फंक्शन आपको चाहिए है, बस आपको कॉल कराना है, वो सारे फीचर आपको मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। समझे बात को? एक काम करते हैं, मैं एक काम और करता हूँ, मैं एक सिंपल इंटरेस्ट का बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन कैसे बनाया जाए, तो कैसे बनाऊँ? देखो जरा, डेफ लिखना पड़ेगा आपको और आपने नाम दिया फंक्शन का सिंपल इंटरेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, कॉलन देंगे, प्रिंसिपल का इनपुट लेते हैं। चलो इसके अंदर इनपुट आपने कहा एंटर द प्रिंसिपल, ठीक है। आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका भी इनपुट ले लेते हैं। तो बड़ा आसान है, आपने कहा एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं। फिर आपको टाइम का इनपुट लेना है, आपने कहा इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए इनपुट को हमारे, और आपने कहा एंटर द टाइम, बहुत बढ़िया। और एस आई नाम का वेरिएबल लिया आपने, उसके अंदर आपने p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर दिया और बाद में आपने इसको प्रिंट कराया और मैसेज पास किया सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉमा एस आई। देखिए इस तरह से अगर मैं फंक्शन कॉल कर दूं, क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, रन पाइथन फाइल। देखो फंक्शन कॉल हो गया और उसने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल दिया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया, देखो आपको आउटपुट मिल गया। तो ये आपने क्या किया, जो ये वाला कोड था उसको एक फंक्शन में इंसर्ट कर दिया। जो ये वाला पूरा कोड था सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला, उसको भी आपने एक फंक्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब जब भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी, बस आपको ये फंक्शन कॉल कराने हैं, काम आपको वो करने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, ये यहाँ भी कमेंट कर रखा है। अब ये फीचर मान लो मुझे कहीं और चाहिए, इसी फाइल में कहीं और चाहिए, मान लो यहाँ पे चाहिए, मैं काफ़ी थोड़ा नीचे आ गया, मुझे वो चीज़ यहाँ भी चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस माई बिल नाम का एक फंक्शन कॉल कराना है और जो मैंने बनाया था सिंपल इंटरेस्ट का वो फंक्शन कॉल कराना है। मैंने दोनों को कॉल करा लिया। आप देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो पहले चल गया पहला वाला फंक्शन, वो आपसे रेट मांगेगा, क्वांटिटी मांगेगा, ये भी आपसे प्रिंसिपल मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा, टाइम मांगेगा, वो चल जाएगा। देख पा रहे हैं आप ये कैसे काम हो रहा है? ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर ही चलता हूँ मैं। देखिए इतना हो गया आपका। ये जो हमने अभी दो फंक्शन डिस्कस किए हैं, इनका टाइप क्या था? इनका टाइप एक्चुअली था, ये टाइप 1 की कैटेगरी में आते हैं। टाइप 1 में क्या है? ये था आपका फंक्शंस विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। समझे बात को? कमेंट कर देता हूँ। ये आपका टाइप 1 था।
फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अभी पैरामीटर क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है, समझेंगे इसको भी। तो अगला जो हम फंक्शन बनाएंगे, इन्हीं फंक्शन को मैं दोबारा बनाऊंगा, लेकिन उसमें पैरामीटर्स होंगे। आपके पास पैरामीटर्स होने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा पैरामीटर क्या होते हैं और रिटर्न वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। इसमें क्या था, कोई इसमें पैरामीटर नहीं था, कोई इसमें रिटर्न वैल्यू नहीं थी। अब मैं एक काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, सारा कमेंट कर देते हैं, क्यों उसको चालू रखे हैं। कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। टाइप 2 डिस्कस करेंगे, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब हमारे फंक्शन में पैरामीटर्स होंगे, लेकिन अभी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो बनाता हूँ मैं फंक्शन डेफ, मैंने वही नाम दे दिया। क्या नाम दिया मैंने, माई बिल, ब्रैकेट ओपन किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, रेट और क्वांटिटी, ये दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए। इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पर पैरामीटर कहा जाएगा। एक तरह के वेरिएबल ही हैं, लेकिन यहाँ जिस जगह पर ये डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पे इनको पैरामीटर कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट के अंदर रेट इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे मैं अमाउंट को प्रिंट करा लेता हूँ। मैंने कहा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कॉमा अमाउंट, इस तरह से। अब जब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा ना, क्या नाम फंक्शन का, माई बिल, तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, एक रेट के लिए और दूसरी क्वांटिटी के लिए। तो मैंने क्या किया, रेट की वैल्यू मान लो मैंने दी यहाँ पर 500 और क्वांटिटी की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी मान लो 20। अब ये फंक्शन कॉल होगा, ये दो वैल्यूज़ लेके वहाँ जाएगा, वहाँ पे उसको रिप्लेस करा देगा। रेट के अंदर क्या आ जाएगा, रेट के अंदर आ जाएगा 500 और क्वांटिटी के अंदर आ जाएगा 20, और ये वैल्यू यहाँ पहुँचेंगी, मल्टीप्लाई होगा इनका, और यहाँ पे आके अमाउंट को प्रिंट कर देगा। देखते हैं क्या होता है, रन कोड कराओ आप, देखो आपको आंसर मिल गया, टोटल अमाउंट इज 10,000। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ, मैंने कहा इसको आप कर दीजिए 1500 और इसको आप कर दीजिए मान लो 5 कर दो, देखते हैं आंसर क्या आएगा। अब नया आंसर आएगा आपके पास, देखो टोटल अमाउंट इज दिस। तो ये क्या था, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अभी जो हमने दूसरा बनाया था फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट वाला, मैं उसको बना के देखता हूँ। उसको बनाता हूँ इसी स्टाइल में। तो क्या करना होगा आपको, डेफ सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे ना आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी इसके अंदर यहाँ पर P ले लिया, R ले लिया, T ले लिया। ये जो वेरिएबल्स हैं इनको यहाँ पर पैरामीटर कहा जाएगा, और मैंने यहाँ पर SI करके P इंटू R इंटू T अपॉन 100 कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कराऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉमा SI, देखो इस तरह से। और फिर जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इस फंक्शन को, तो मुझे 3 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। ये वैल्यू प्रिंसिपल के लिए है, ये वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है, ये वैल्यू टाइम के लिए है। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर थे, 3। तो 3 ही वैल्यू यहाँ पास करनी पड़ेंगी आपको। जो चीज़ यहाँ पैरामीटर कहलाती है, वो चीज़ यहाँ पर आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर है, ये आर्गूमेंट्स हैं। तो आपने फंक्शन कॉल करते समय 3 वैल्यू पास की हैं, इनको आर्गूमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं आंसर क्या आता है, रन कोड करो, ये आ गया इस तरह से, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, जो भी आना था वो आ गया। तो मालूम पड़ा आपको कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स कहाँ होते हैं और क्या होते हैं। तो ये फंक्शन थे, ये कैसे थे, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब तीसरा टाइप मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या होता है अभी समझेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी जो हमने 2 फंक्शन बनाए हैं उनको मैं दोबारा बनाऊंगा, बट इस तरीके से बनाऊंगा कि उसमें पैरामीटर्स भी होंगे और रिटर्न वैल्यू भी होगी। तो कैसे बनाएं, डेफ, वही नाम दिया मैंने, माई बिल, और यहाँ पे मैंने रेट और क्वांटिटी को ले लिया। ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। और यहाँ मैंने अमाउंट को कैलकुलेट किया, रेट इंटू क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रिंट नहीं कराया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या कर दिया, अमाउंट। अब देखो क्या हो रहा है, जो आपका बिल है, जो आपका फंक्शन है माई बिल नाम का, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। उन 2 पैरामीटर यानी वेरिएबल्स को आपने क्या किया,
मल्टीप्लाई करके उनके आउटपुट को अमाउंट में डाल दिया, और अमाउंट को आपने प्रिंट नहीं कराया। देखो यहाँ तो आपने प्रिंट कराया था, यहाँ आपने प्रिंट कराया था, यहाँ प्रिंट नहीं करा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, अब मैं इसे कॉल करता हूँ, मैंने इसे कॉल किया कि माई बिल नाम का फंक्शन कॉल किया और दो वैल्यू पास कर दी, मान लो रेट ये है और क्वांटिटी ये है। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है कुछ, ये क्या कर रहा है, अमाउंट को रिटर्न कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद इससे आने वाली रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में होल्ड करना होगा। मान लो आपने वेरिएबल ले लिया माई अमाउंट, मान लेते हैं, उसमें होल्ड करना होगा और यहाँ पे उसको हम प्रिंट करा लेंगे माई अमाउंट। इस तरह से देखते हैं आंसर क्या आता है। रन कोड करो आप, देखो आंसर आपको मिल गया 8000। तो यहाँ पे काम करते हैं, बढ़िया सा मैसेज भी पास कर देते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ऐसे। देखते हैं, रन कोड करो यहाँ पे, देखो आपको आंसर मिल गया टोटल अमाउंट इज 8000। तो क्या हुआ, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें पैरामीटर्स भी हैं और इसमें रिटर्न वैल्यू है। ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल को ही रिटर्न कर सकता है, और जहाँ पर रिटर्न आता है वो उस फंक्शन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है, उसके बाद हम काम नहीं कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो समझो मैकेनिज्म क्या हुआ, फंक्शन आपने डिफाइन किया, दो पैरामीटर ले लिए, उनको मैनिपुलेट करके अमाउंट निकाल लिया और अमाउंट को आपने कर दिया रिटर्न। जब फंक्शन कॉल हुआ उसमें आर्गूमेंट पास किए गए, आर्गूमेंट पास होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर किया गया माई अमाउंट नाम के वेरिएबल में, और फिर आपने माई अमाउंट नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा लिया और आपको आंसर मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और जो दूसरा टाइप था सिंपल इंटरेस्ट वाला, मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ इसी स्टाइल में, इसी तरीके से। और ये आपका टाइप 3 है, ये आपका टाइप 3 है। देखिए कैसे होगा, आप लिखेंगे डेफ सिंपल इंटरेस्ट, मैंने क्या P किया, R किया, T किया, ठीक है, और SI मैंने कैलकुलेट किया P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और रिटर्न कर दिया मैंने SI को। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन कॉल किया, यहाँ आपने आर्गूमेंट पास कर दिए, यानी P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू, और इससे आने वाले आंसर को आपने मान लो माई इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। और मैं इसको यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ, और आपने यहाँ पे टाइप कर दिया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू माई इंटरेस्ट। देखते हैं आंसर क्या आता है, रन कोड करते हैं। देखो आंसर आ गया आपका, जो भी आंसर आना था वो आ गया। तो देखा आपने, ये 3 मेन टाइप थे आपके फंक्शन के जो हमने अभी डिस्कस किए। तो पहले टाइप में क्या था, ऊपर आके देखते हैं। पहले टाइप में क्या था, फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं था और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, सीधा कॉल करना है, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। और सेकंड टाइप में क्या था, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स आ गए थे लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा था, तो पैरामीटर ये रहे और आर्गूमेंट हमारा यहाँ पर है, पैरामीटर यहाँ पर है, आर्गूमेंट यहाँ पर है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और तीसरे टाइप में क्या था कि हमारा जो फंक्शन था उसमें पैरामीटर थे ही थे लेकिन वो रिटर्न भी कर रहा था, तो रिटर्न वैल्यू को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है और बाद में उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। समझे बात को। तो मेन 3 कैटेगरी हमारे फंक्शन की यही होती हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ जो कि एडिशनल है, वो है लैम्डा फंक्शन। देखो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक तरह से एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी फंक्शन को लिखने का। तो थोड़ा मैं ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि लैम्डा फंक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन कैसे बनाएं, मान लो आपका यही था कि जो आपने अभी माई बिल नाम का फंक्शन बनाया या माई सिंपल इंटरेस्ट नाम का बनाया आपने फंक्शन, इसको मैं लैम्डा के स्टाइल में करता हूँ। तो लैम्डा फंक्शन का स्टाइल मैं कैसे करूँ, अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, माई बिल नाम का वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू लैम्डा कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा और यहाँ पे अपने वेरिएबल लेंगे, रेट क्वांटिटी नाम के आपने वेरिएबल ले लिए, कॉलन लगाएंगे और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो रेट क्वांटिटी को इस तरह से, और यहाँ पे आप प्रिंट करा के देखो। आप ये प्रिंट कराओ, आपने यहाँ पे टाइप किया माई बिल अमाउंट इज इक्वल टू कॉमा, क्या किया आपने, माई बिल और यहाँ 2 वैल्यू पास कर दी, ये मान लीजिए
रेट है, ये मान लीजिए क्वांटिटी है। देखते हैं आंसर क्या आता है, रन कोड करो, देखो आपको आंसर मिल गया। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। अब समझिए क्या हुआ, ये कैसे वर्क कर रहा है। ये तो आपका फंक्शन का नाम हो गया जिसको आपने वेरिएबल के रूप में स्टोर किया है, जिसको आपने वेरिएबल के रूप में यूज किया है। लैम्डा कीवर्ड आएगा, उसके बाद ये दो क्या हैं, ये दो आपके रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं जो आपने डिक्लेयर कर दिए। फिर लगाएंगे आप कॉलन, इसके साथ क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, रेट क्वांटिटी आपके वेरिएबल हैं, उनके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। इनसे जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे स्टोर हुआ, माई बिल नाम के वेरिएबल में। फिर आपने क्या किया, माई बिल नाम का वेरिएबल कहो या फंक्शन कहो, वो आपने कॉल किया और उसके अंदर दो वैल्यू पास कर दी, रेट की और क्वांटिटी की, और आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। अब इसी काम को मैं करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो वो कैसे करेंगे, मान लो आपका ये फंक्शन है, अभी इसको हम वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन है फंक्शन आपका, और लैम्डा आपने कीवर्ड यूज़ करना है, और यहाँ पे क्या करना है, अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स लेने हैं। और आपके रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या हैं, P, R और T। कॉलन लगाएंगे, क्या करना है इनके साथ, मैंने कहा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करना है इनके साथ। और यहाँ प्रिंट कराते हैं और एक मैसेज पास करते हैं बढ़िया सा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉमा सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। देखते हैं आंसर क्या आता है, रन कोड कराओ, देखो आपको आंसर मिल गया। तो फंक्शन को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, थोड़ा मॉडर्न तरीका है, स्मार्ट तरीका है। जो छोटे मोटे फंक्शन हैं उसको हम ऐसे काम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करते हुए। तो ये थी आज की क्लास फ्रेंड्स, तो इसको प्रैक्टिस करें। इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।